हेलो, जय श्री कृष्ण टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हमारी जो मॉडल वाली क्लास चल रही थी, जिसमें हमने मॉडल के आधार पर जो हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उनको हम रिकवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। कल वाली क्लास हमारी कैन और कुड पे थी। आज वाली क्लास है मे और माइट पे है। आशा करता हूँ कैन और कुड वाले सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। वे सेंटेंस कक्षा 6, 7, 8 के लेवल के भी है और उसके ऊपर वाले सेंटेंस भी है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी उसके अंदर मैटर है। यानी थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन वाले भी हैं और इजी सिचुएशन वाले भी हैं। दोनों टाइप की सिचुएशन मैंने उसके अंदर इंक्लूड की है, ठीक है ना। तो आज भी ऐसे ही कर रहे हैं मैं मे और माइट के सेंटेंस, ठीक है ना। तो इनके आधार पर कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं उनको अपन आज इस क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपके पास नोटबुक होगी, अपना पैड अपने पास रखिए, ठीक है ना। और जितना हो सके जो चीज़ मैं बताता जा रहा हूँ वीडियो को इसी मोशन के अंदर चलते दें और जितने सेंटेंस मैं बता रहा हूँ उतने सेंटेंस आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहें, ठीक है ना। यानी लिखने की जो ट्राई है आप खुद करते रहें। दूसरा, जितना हो सके मैं एक सेंटेंस पर काफ़ी समय भी देता हूँ, तो एक सेंटेंस में जितना मैं बोल रहा हूँ तो उसको बोलने की ट्राई भी कीजिए, ताकि आपकी जो स्पीकिंग है इंग्लिश के अंदर उसके अंदर थोड़ी बहुत फ्लुएंसी आ सके, ठीक है ना। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मत सोचना कि मैं क्लास 8 का या 7th का स्टूडेंट हूँ या मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ मत सोचना। आप जो भी हैं आप एक स्टूडेंट हैं और आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। और आज के ज़माने का सबसे बड़ा कंपल्सरी सब्जेक्ट बनता जा रहा है इंग्लिश, ओके। और हो सके तो अपने जो मित्र हैं, साथीगण हैं, उनके साथ में भी जरूर शेयर करें। शेयर लिंक पर जाकर के इसकी लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और आज की क्लास में हमारा जो पहला है, सॉरी, इस मे और माइट का फंडा क्या है वो मैं अपन समझते हैं, ठीक है ना। तो मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब तो होता है, सीधी सी बात है, संभावना, ठीक है ना। मे का प्रयोग अपन कहाँ पर करते हैं? संभावनाओं में करते हैं, पॉसिबिलिटी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा प्रयोग होता है इसका अनुमति लेने के लिए, ठीक है। तीसरा प्रयोग होता है इसका रिक्वेस्ट करने के लिए, थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट होती है ना, उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा प्रयोग होता है इसका शुभकामनाओं का भाव होने पर, ठीक है ना। अगर किसी को शुभकामनाएं देनी है ना तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके विपरीत जो माइट है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मोर देन कई बार ये बताया जाता है कि मे का पास्ट माइट है, बट ऐसा संभव नहीं है कि मे का केवल पास्ट ही माइट है, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कुछ हद तक पास्ट में इस माइट का प्रयोग किया जाता है, बट माइट का प्रयोग होता है रिमोट पॉसिबिलिटी में। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब ये है कि संभावना तो है लेकिन कैसी है? थोड़ी संभावना है, या जिसे अपन कहते हैं क्षीण संभावना, हल्की संभावना, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो संभावना तो है लेकिन बहुत ही कम संभावना होती है, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। या भूतकालीन संभावना का अगर भाव आता है तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि इसके जो इमोशन है वही हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि उनको समझें और कहाँ पर किस चीज का प्रयोग होगा, ठीक है। एक एक चीज की चर्चा आपके सामने की जाएगी। पहला है बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली। तो आप सोचेंगे कि इसमें अपन सब्जेक्ट कहाँ से ढूंढे? तो बारिश एक महत्वपूर्ण कर्ता है, इसलिए वो महत्वपूर्ण कर्ता को मान्यता न देते हुए हम इस सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे इट से, ठीक है ना। तो इट में रैन, ठीक है। आज बारिश हो सकती है, बारिश होने वाली है, तो इट में रैन, ठीक है ना। बारिश होने की संभावना है, तो इट में रैन, क्या बताया मैंने? इट में रैन। कम से कम 4 से 5 बार इस सेंटेंस को सोचें और बोलें, ताकि आपके माइंड में एक चीज सेटअप हो जाए कि बारिश होने वाली है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इट में रैन, 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 ओके। तो अगर आपने 5 बार मेरे को फॉलो किया, मेरे पीछे पीछे बोला है, तो अब आप कभी भी अगर सोचेंगे तो बारिश होने वाली है, इट में रैन, ठीक है ना। बारिश होने वाली है, इट में रैन, ठीक है ना। ये वो सेंटेंसेस है जो अपन डेली लाइफ के अंदर काम में लेते हैं। और मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर आप अपनी इस इंग्लिश की जो आपके लिए थोड़ी बहुत कठिन बनती जा रही है, इसको अगर आपने अपने डेली लाइफ के अंदर काम में लेना शुरू किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने लग जाएगी, ठीक है ना। ईजी हो जाएगी, नो टेंशन। यस, सेकंड है हमारा आकाश में कुछ बादल है इसलिए आज बारिश हो सकती है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा? आकाश में कुछ बादल है
इसलिए आज बारिश हो सकती है। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, मे का या माइट का। तो थोड़ा खुद ही सोचिए कि आकाश में बादल कितने, कुछ बादल है, ठीक है ना। तो कुछ बादल है, इसका मतलब कुछ बादलों में क्षीण संभावना है। ज्यादा बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, तो वहां पर अपन कहते हैं कि हाँ बारिश होने की पूरी संभावना है। लेकिन यहाँ पर संभावना किसी है, क्षीण संभावना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, माइट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो आकाश में कुछ बादल है इसलिए आज बारिश हो सकती है। सो इसकी इंग्लिश होगी देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई। जो देयर से इसलिए बना क्योंकि किसी जगह पर किसी चीज का होना या पाया जाना देयर से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है ना। सो देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई सो इट माइट रेन टुडे, ठीक है ना। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई सो इट माइट रेन टुडे। Okay, there are some clouds in the sky, so it might rain today. Okay, there are some clouds in the sky, so it might rain today. There are some clouds in the sky, so it might rain today. There are some clouds in the sky, so it might rain today. Okay, तो आपने इस सेंटेंस को किस प्रकार से क्लियर किया है। अगर आपने 5 बार इसको आसानी से बोला है तो मैं खुद सोचता हूँ कि आपको बोलने में थोड़ी अब ईजी होगी, ठीक है ना। तो जितना आपके लिए बोलने में सेंटेंस ईजी होते जाएंगे, आप जब भी इस सेंटेंस के बारे में सोचेंगे तो सेंटेंस तुरंत आपके माइंड में आना शुरू होगा, क्योंकि आपने इस सेंटेंस को कैसा बोल बोल करके इंग्लिश की इस सेंटेंस के अंदर आपने फ्लुएंसी लाई है, ठीक है ना। और जितनी फ्लुएंसी लाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देयर आर सम क्लाउड्स इन द स्काई सो इट माइट रेन टुडे। ओके, यस। नंबर 3 है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं आई कम इन, ठीक है ना। आप अपने टीचर से अनुमति लेते तो क्या कहते हैं, मैं आई कम इन सर, कहते हैं कि नहीं। तो मे का प्रयोग अनुमति लेने के भाव में भी किया जाता है, ठीक है ना। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसको मेरे पीछे पीछे 5 बार बोलने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी बोल सकते हैं, नो डाउट, ठीक है ना। मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, मैं आई कम इन, मैं आई कम। ओके, तो अगर आपने 5 बार बोला है तो आपके इस सेंटेंस के अंदर भी फ्लुएंसी जरूर आएगी। मैं आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, हरी पेड़ से नीचे गिर सकता है, हरी पेड़ से नीचे गिर सकता है। तो देखो इसमें क्या है, हरी पेड़ से नीचे गिर सकता है, अभी तो वो पेड़ के ऊपर है और गिर सकता है, इसका मतलब संभावना है ही, ठीक है ना। इसमें एबिलिटी तो कोई भाव है नहीं, हाँ वह पेड़ से नीचे गिर सकता है, नहीं, इसमें संभावना का भाव है, ठीक है ना। सो किसका प्रयोग होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हरी मे फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, हरी मे फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, लेकिन फैल कौन सा, FALL आएगा, FE मत लगाना, ठीक है ना। हरी मे फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, 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 हरी मे फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। ओके, तो इस प्रकार से ये वाक्य भी आपका क्या होता है, क्लियर होता है। और आशा करता हूँ आपने अगर 5 बार इस सेंटेंस को बोला है तो क्लियरली आपके माइंड के अंदर इसने अपना सेटअप खुद बनाया होगा, ठीक है ना। हरी मे फेल डाउन फ्रॉम द ट्री। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो इसमें अपन अनुमति लेते हैं, ठीक है ना। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो मे आई हेल्प यू, ठीक है ना। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। अब यहाँ पर एक सिचुएशन पैदा होती है जो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि सुनते रहना और अच्छी तरीके से समझना कि ये सेंटेंस हमें क्या कहता है। देखो मे आई हेल्प यू का मतलब है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन आपने सुना होगा कि बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना, कैन आई हेल्प यू। तो कैन आई हेल्प यू और मे आई हेल्प यू दोनों में अंतर तो आपको पता ही है कि एक में अनुमति लेने का भाव है, दूसरे में एबिलिटी का भाव है। कैन आई हेल्प यू मतलब एबिलिटी का भाव है और मे आई हेल्प यू का मतलब अनुमति का भाव है। तो व्हाट इज द मैटर बिहाइंड इट, यानी कि इसके पीछे क्या मैटर हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके पीछे का मैटर ये है कि अगर आप जिस व्यक्ति से आप अनुमति ले रहे हैं, ठीक है ना, जिस व्यक्ति से अनुमति ले रहे हैं अगर वो बंदा आपसे उम्र में बड़ा है या फिर सीनियर बंदा है, कोई भी जस्ट लाइक आपका टीचर हो सकता है, ठीक है ना, आपके मदर फादर या अदरवाइज कोई भी ऐसा बंदा जो आपसे एज में भी बड़ा है, दूसरा सीनियरिटी में भी आपसे बड़ा है। तो ऐसे बंदे से जब भी अपन हेल्प मांगते हैं, हेल्प करने की अगर अपन बात करते हैं, अनुमति लेते हैं, तो उसमें मे का प्रयोग अपन को करना होता है, ठीक है ना।
वहां पर अपन अपनी एबिलिटी नहीं बता सकते, ठीक है ना। वहां पर अपन क्या कहेंगे, मे आई हेल्प यू। जैसे आप अपने टीचर से कोई अनुमति लेते हैं तो मे आई हेल्प यू, ठीक है ना। अगर आप अपने माता पिता की हेल्प करना चाहते हैं तो मे आई हेल्प यू। अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की हेल्प करना चाहते हैं तो मे आई हेल्प यू, ठीक है ना। बट अगर मान लो कोई छोटा बच्चा है जिसकी आप सहायता करना चाहते हैं, छोटे भाई बहन की सहायता करना चाहते हैं, किसी भी ऐसे व्यक्ति की सहायता करना चाहते हैं जो सीनियरिटी या फिर एज में आपसे छोटा है, तो उस बंदे के आप क्या कहेंगे, कैन से प्रयोग कर सकते हैं, कैन आई हेल्प यू। कैन आई हेल्प यू का मतलब है कि आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं उस बंदे को, ठीक है ना। तो वहां पर आपका सेंटेंस बिल्कुल प्रॉपर होगा, कैन आई हेल्प यू, ठीक है ना। तो टीचर से कभी ये मत कहना कैन आई हेल्प यू, वहां पर आप ये कहेंगे मे आई हेल्प यू। मदर फादर से यही कहेंगे मे आई हेल्प यू। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है, कोई ड्राइंग बना रहा है, तो वहां पर आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प यू। अगर आपको ड्राइंग बनाना आती है, तो नहीं आती है तो बिल्कुल मत कहना, ठीक है ना। किया काम बिगड़ सकता है। यस, मे आई हेल्प यू, कैन आई हेल्प यू। तो आशा करता हूँ ये जो मैटर था इसके पीछे का आपकी समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। थैंक यू फॉर। यस, छठा सेंटेंस है, अगर आप शेर के पास जाओगे तो वहां आपको मार सकता है। अगर आप शेर के पास जाओगे तो वहां आपको मार सकता है। इसमें आप सोचोगे कि शेर की एबिलिटी सामने आ रही है कि शेर आपको मार सकता है, लेकिन एबिलिटी नहीं आ रही है, इसमें संभावना का भाव है। संभावना इसलिए है क्योंकि सेंटेंस क्या कहता है, अगर आप शेर के पास जाओगे तो शेर आपको मार सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सेंटेंस तो अपन को ये बनाना जो इंग्लिश में मैंने बनाया, नहीं हिंदी में मैंने बनाया, इसकी इंग्लिश तो अपन को करनी पड़ेगी, ठीक है। बट हमारी जो थिंकिंग है वो हमें ये कहती है कि हम शेर के पास जाएंगे, जरूरी थोड़ी है शेर हमें मार सकता है, हो सकता है हम अपनी पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं। तो क्या है, सिर्फ एक संभावना का भाव है, यानी कि एबिलिटी का भाव उसके अंदर नहीं आता है, संभावना का भाव है, ठीक है ना। हो सकता है शेर हमारी जो हम सुरक्षा लेके जा रहे हैं वो सुरक्षा को चीरता हुआ भी हम पर हमला कर दे, तो हो सकता है, यानी कि जहां पर हो सकता है भाव आ रहा है ना, तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग कर सकते हैं, संभावना वाला भाव का प्रयोग अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसमें है कि अगर आप शेर के पास जाओगे तो इफ यू विल गो टू if you will go near the line, ठीक है, if you will go near the line then it may kill you, ठीक है ना। it may kill you, यहाँ पर वहां की इंग्लिश इट क्यों लगाई मैंने, तो वहां की इंग्लिश इट इसलिए लगाई क्योंकि जानवर है। अगर वहां की इंग्लिश में ही लगाता तो पुरुषों के लिए बात होती है, ठीक है ना, सी लगाता तो महिलाओं के लिए बात है। इनके अलावा अगर कोई जानवर की बात आती है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इफ you will go near the line then it may kill you, ठीक है ना। if you will go near the line then it may kill you, ठीक है। if you will go near the line then it may kill you, ओके। ऐसे इंग्लिश के अंदर थोड़ी सी फ्लुएंसी लानी है, ओके। if you will go near the line then it may kill you, okay। if you will go near the line then it will kill you, then it may kill you, ठीक है। it will kill you ये भी ठीक है, वो आपको मार देगा, ठीक है ना। अगर अपन ने सेंटेंस हिंदी में मार सकता है लिखा है तो it may kill you, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस भी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे से क्लियर होता है, ठीक है। और आपसे यही आशा करता हूँ आप इन सेंटेंसेस को मेरे पीछे पीछे जितना हो सके 5 टाइम बोलने की कोशिश करते होंगे, और जितना आप कोशिश करोगे आपके माइंड के अंदर फ्लुएंसी इतनी ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ अपन मूव करते हैं। ये आता है 7वां सेंटेंस, आज उसका खोया हुआ बेटा घर आ सकता है। आज उसका खोया हुआ बेटा घर आ सकता है, ठीक है ना। आज उसका खोया हुआ बेटा घर आ सकता है। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो आज पहले लिखा है तो अपन आज को पहले ही लगा देते हैं, टुडे, ठीक है ना। सो आज उसका खोया हुआ बेटा घर आ सकता है, तो टुडे हिज या हर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। उसका खोया हुआ बेटा किसका, किसी माँ का है, फिर किसी पिता का है, तो हिज या हर कोई फिक्स भी नहीं है। सो टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम, ठीक है। टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम। टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम, ठीक है। टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम। आज उसका खोया हुआ बेटा घर आ सकता है। टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम। टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम। टुडे हिज लॉस्ट सन मे कम टू होम। टुडे हर लॉस्ट सन मे कम टू होम। टुडे हर लॉस्ट सन मे कम टू होम।
तो इस प्रकार से आपका ये वाक्य भी क्लियर हुआ, ठीक है ना। जितना हो उतना बोले, जितना हो उतना बोले, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। कभी ये मत सोचना कि ये केवल वीडियो को बढ़ाने का काम होगा, ऐसा मत सोचना। ये आपके अंदर फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपका टीचर आपको इस बात को सजेस्ट कर रहा है तो शायद उसने कुछ तो विचार किया ही होगा, तभी उसने एक नई ट्रिक आपके सामने लाया है, ठीक है। तो जितना हो सके आप इस सेंटेंस को 5 बार, जितना हो सके 5 से 10 बार इसको रिपीट करें, आपके बोलने में थोड़ी फ्लुएंसी जरूर आएगी। थैंक यू। सो नेक्स्ट है भगवान आपका भला करे। तो इसमें क्या है, इसके अंदर भाव आ रहा है विशेष का भाव आ रहा है, ठीक है ना। मतलब जो अपन किसी की शुभकामनाएं देते हैं ना, तो वो शुभकामना वाला भाव इसके अंदर आ रहा है, भगवान आपका भला करे, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। अपन आपसे बोलते हैं ना भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ओके। सो मूविंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, नवा सेंटेंस हमें कहता है चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, ठीक है ना। चिरंजीवी भव का मतलब क्या था, चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक आप जीवित रहे, ठीक है ना। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। चिरंजीवी भव इसकी इंग्लिश है मे यू लिव लॉन्ग, ओके। चिरंजीवी भव मे यू लिव लॉन्ग, ओके। मे यू लिव लॉन्ग, जैसे अपन बोलते हैं किसी को ऐसे ही करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, ओके। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ओके। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जीवित रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस एंड लास्ट सेंटेंस आज का, आप धनी व्यक्ति बन सकते हो, आप धनी व्यक्ति बन सकते हो, ठीक है ना। सो इसके अंदर क्या है, धनी व्यक्ति बन सकते हो। अगर आपने काम ढंग का नहीं किया है तो आप फकीर व्यक्ति भी बन सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने अच्छे काम कर रहे हो तो आपकी प्रेजेंट जो एक्टिविटी है उसके आधार पर कोई भी आपको कह सकता है कि अगर आपकी प्रेजेंट एक्टिविटी अच्छी है तो आपका फ्यूचर अच्छा है, इसमें कोई कहने वाली बात है नहीं। सो आपकी प्रेजेंट एक्टिविटी के आधार पर कोई भी गैस कर सकता है कि आप धनी व्यक्ति बन सकते हो, ठीक है ना। सो इसकी इंग्लिश क्या होगी, यू मे बिकम अ रिच पर्सन, ठीक है ना। यू मे बिकम अ रिच पर्सन, ओके। यू मे बिकम अ रिच पर्सन, ओके। यू मे बिकम अ रिच पर्सन, यू मे बिकम अ रिच पर्सन, ओके। यू मे बिकम अ रिच पर्सन, ओके। यू मे बिकम अ रिच पर्सन। तो इस प्रकार से 5-6 बार मैंने इसी सेंटेंस को क्लियर किया है ताकि आपके माइंड के अंदर ये सेंटेंस क्लियर हो जाए, ठीक है ना। और ये मैं हकीकत आपको बता दूं, कई ऐसे सेंटेंस हैं आज भी मेरे माइंड के अंदर भी जिन सेंटेंस को बनाते समय मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। मैं उन सेंटेंस को जैसा कि मेरे माइंड के अंदर जैसी इंग्लिश पहले से फिट है मैं तुरंत उसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि उन सेंटेंस को मैंने उस सेंटेंस को बोलने में काफ़ी फ्लुएंसी लाया, ठीक है। तो मुझे ये पता ही नहीं होता वो सेंटेंस उसकी हिंदी क्या कह रही है, एक बार सुन लिया और उसको फिर माइंड के अंदर इंग्लिश बनती है तुरंत उसको बना देते हैं। तो मैं आपसे भी यही चाहता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें, जितना हो सके इन सेंटेंस को 5 से 10 बार रिपीट करें, ठीक है ना। ताकि आपके माइंड के अंदर ये कुछ घरेलू उपयोग के जो सेंटेंस है ना, जिनको अपन अपनी डोमेस्टिकल लाइफ के अंदर, डेली जो लाइफ है इसके अंदर सबसे ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं, तो ये सेंटेंस आपके माइंड के अंदर अच्छी तरीके से सेटअप हो जाए। और जब ऐसा होगा तो आपका बखूबी 100% बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।